आज के क्लास में हम लोग इस चीज़ को स्टडी करेंगे कि जब एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस की मैग्नीट्यूड कुछ और हो और दूसरा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस की मैग्नीट्यूड कुछ और हो और जिनके ऊपर डिफरेंट मैग्नीट्यूड के चार्जेस गिवन हो, अगर उन दोनों कैपेसिटर को हम बाय कंडक्टिंग मीडियम अगर ज्वाइन कर दें तो कितने चार्ज का शेयर होगा। तो इसी टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे, शेयरिंग ऑफ चार्जेस। व्हेन वन कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद द अदर कैपेसिटर, ईच कैपेसिटेंस हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस एंड द चार्जेस टू कैपेसिटर विल बी डिफरेंट। तो इसको हम आज स्टडी करते हैं। मान लिया जाए कि हमने कहा कि एक हमारा कैपेसिटर है ये और दूसरा कैपेसिटर है ये। पहले कैपेसिटर के मान लेते हैं ये दो कैपेसिटर है और इन दोनों को मैंने एक इंसुलेटिंग पैड पे रख दिया। ठीक है, ये मैंने एक इंसुलेटिंग पैड पे रख दिया दोनों कैपेसिटर को। उसके बाद इन दोनों कैपेसिटर को मैंने, यही दोनों कैपेसिटर हैं हमारे, और इन दोनों कैपेसिटर को मैंने एक कंडक्टिंग मीडियम लगा के ज्वाइन कर लिया। ये हमारा कैपेसिटर हमने बनाया है और इस कैपेसिटर को हमने इंसुलेटिंग पैड पे रख दिया। ठीक है, और इन दोनों कैपेसिटर को, पहले इन दोनों कैपेसिटर की अरेंजमेंट कुछ ऐसी थी और उसके बाद हम लोगों ने इन दोनों कैपेसिटर को एक कंडक्टिंग वायर लगा के ज्वाइन कर लिया। तो हम देखेंगे, मान लिया जाए ये हमारा कैपेसिटर नंबर C1 है जिसकी रेडियस हमने R1 कही है, इस कैपेसिटर की रेडियस R2 कही है और इसकी कैपेसिटेंस हम कह लें, कैपेसिटेंस पहले का क्या है, लेट दिस कैपेसिटेंस विल बी C1, the charge given on this capacitor will be Q1 and the potential of a given capacitor will be, let the potential will be V1 और रेडियस क्या लिया है R1। तो ये इस कैपेसिटर की कॉन्फ़िगरेशन हो गई कि पहले वाले कैपेसिटर पे हमने C1 कैपेसिटेंस है, उसकी चार्ज कितना है तो हम कहेंगे Q1, उसकी पोटेंशियल चार्ज देने के कारण जो पोटेंशियल इंक्रीज हुई है वो पोटेंशियल कितना है V1, और इस कैपेसिटर स्फेरिकल कैपेसिटर की रेडियस मैंने ले ली है R1। नाउ दूसरे कैपेसिटर की बात करें तो इसको मैंने कह लिया रेस्पेक्टिव C2, इसकी कैपेसिटेंस कितनी है C2, चार्ज जो दिया गया है वो Q2, पोटेंशियल इसका चार्ज देने से बढ़ा है दैट विल बी V2 एंड इट्स रेडियस इज R2। अब यहाँ C1 और C2 दोनों इक्वल नहीं है, बोथ आर अनइक्वल, सो द चार्ज विल बी ऑल्सो अनइक्वल एंड द पोटेंशियल इज अनइक्वल। Each C1, C2, V1, C1, C2, Q1, Q2, V1, V2 and R1, R2 all are different in magnitude। ठीक है, दोनों की कैपेसिटी डिफरेंट है, दोनों के ऊपर जो चार्ज गिवन है वो डिफरेंट है, दोनों की पोटेंशियल जो इंक्रीज हुई वो भी डिफरेंट, और दोनों का रेडियस भी मैंने डिफरेंट कंसिडर किया। अब अगर हम इस दोनों कैपेसिटर को एक कंडक्टिंग वायर लगा के रख दें तो हम देखेंगे क्या बच्चों कि जिस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज ज़्यादा होगा वहाँ से दूसरे कैपेसिटर के ऊपर चार्ज आएगा। अब अगर चार्ज आएगा तो इस कैपेसिटर की कॉन्फ़िगरेशन में क्या चेंजेस होंगे, तो हम कहेंगे इसकी कैपेसिटी चेंज होगी क्या, तो हम कहेंगे कैपेसिटी इसके ज्योमेट्री पे डिपेंड होता है। तो कैपेसिटर ए का रेडियस क्या था, तो हम कहेंगे कैपेसिटर ए का रेडियस R1 है और कैपेसिटर 2 का रेडियस क्या है R2। सो कैपेसिटी इसकी चेंज नहीं होगी, तो हम कहेंगे इस कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी हुई, इस कंडक्टिंग बॉडी की कैपेसिटी हमारी C1 है, उसी तरह से इसकी कैपेसिटी कितनी होगी तो हम कहेंगे C2। क्या दोनों के ऊपर, अगर पहले के ऊपर चार्ज Q1 था और दूसरे के ऊपर Q2 था, तो जब चार्ज की शेयरिंग हो जाएगी, कब तक शेयरिंग होगी, तो हम कहेंगे जिसके ऊपर, पहले तो यह जानना है कि कहाँ से कहाँ की तरफ चार्ज होगा, ट्रांसफ़र होगा, तो हम कहेंगे जिसके ऊपर चार्ज ज़्यादा होगा उससे जिसके ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस कम होगी उसके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा। नाउ कब तक ट्रांसफ़र होगा, तो हम कहेंगे जब तक कि दोनों की पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो ऐसे कंडीशन पे हम कहेंगे इस कैपेसिटर की आफ्टर शेयरिंग जो पोटेंशियल होगी वो क्या होगी V। तो इस कैपेसिटर की भी आफ्टर शेयरिंग जो होगी पोटेंशियल वो क्या हो जाएगी V। ठीक है, दोनों की पोटेंशियल V हो जाएगी। अब क्या दोनों के ऊपर चार्ज सेम होगा, तो हम कहेंगे नहीं, लेट पहले वाले के ऊपर चार्ज Q1 होगा डैश, तो दूसरे वाले के ऊपर चार्ज Q2 डैश होगा। ठीक है, और रेडियस तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में हमें मालूम है। तो ये हमें ये जानना है
कि पहले अरेंजमेंट ये था, अगर हमने कंडक्टिंग वायर एक लगाई तो कंडक्टिंग वायर के कारण इनके बीच में चार्ज का शेयरिंग हुआ होगा। तो आफ्टर शेयरिंग ये कॉन्फ़िगरेशन उसकी है, तो कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या चेंज होंगे। तो हम देख रहे हैं कि उसकी रेडियस जितनी थी उतनी ही रह गई, पहले वाले की R1 तो यहाँ पे भी R1, R2 तो R2, तो रेडियस का चेंज नहीं हुआ। रेडियस का चेंज नहीं हुआ तो कैपेसिटेंस का भी चेंज नहीं होगा, दोनों कंडक्टिंग बॉडी का। नाउ अब देखेंगे कि दोनों की पोटेंशियल चेंज हो गई। पहले इसकी पोटेंशियल क्या थी V1 और इसकी पोटेंशियल थी V2। अब दोनों की पोटेंशियल क्या हो गई है, सेम कॉमन पोटेंशियल हो गई है। तो हमें ये जानना है कि ये जो अननोन वैल्यू है कॉमन पोटेंशियल वो कितना होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हम देख रहे हैं, पहले इस बॉडी के ऊपर चार्ज कितना था Q1, इस बॉडी के ऊपर चार्ज कितना था Q2। आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्जेस जो इसके ऊपर चार्ज आया वो Q1 डैश और इसके ऊपर चार्ज Q2 डैश आ गया। तो हमें यहाँ पे देखें तो 3 अननोन को कैलकुलेट करना है। पहला, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ V। सेकंड, Q1 डैश की वैल्यू क्या होगी एंड देन Q2 डैश की वैल्यू क्या होगी। ये बिफोर अरेंजमेंट, बिफोर शेयरिंग, और ये आफ्टर शेयरिंग अरेंजमेंट। बिफोर और ये कब हुआ, आफ्टर, एक्शन होने के बाद, आफ्टर। अब इस अरेंजमेंट में बच्चों सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं क्या क्या हमें पता करना है। तो हमें पूरे अरेंजमेंट में टू डिटरमाइन, क्या क्या डिटरमाइन करना है। तो हम देखेंगे पहली चीज़ जो डिटरमाइन करनी है वो है द वैल्यू ऑफ V। और V दोनों का सेम है, इसलिए V को हम क्या कहते हैं, दिस विल बी कंसिडर्ड एज कॉमन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, दैट इज कॉमन पोटेंशियल। क्या पढ़ेंगे V को, कॉमन पोटेंशियल। तो हमें ये पहले जानना है कि कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। देयर आफ्टर सेकेंड पॉइंट जो हमें जानना है कि द चार्जेस ऑन कैपेसिटर नंबर 1 आफ्टर शेयरिंग। तो हम सेकेंड क्या पढ़ेंगे, Q-1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और थर्ड क्या कैलकुलेट करना है, Q-2। सेकेंड वाले कैपेसिटर को शेयर करने के बाद चार्ज कितने होंगे। तो हमें ये सारे रिजल्ट्स किसके टर्म में पता करने हैं, ये जो पैरामीटर गिवन है उनके टर्म्स में पता करना है। तो देखा जाए कि कैसे हम वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो पहला स्टेप ये देखना है बच्चों कि हम ये जानते हैं कि चार्ज इज़ ऑलवेज कंजर्व फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसको हम एक्सटर्नली चार्ज नहीं दिए हैं, पहले से उसके ऊपर चार्ज Q1 था, इसके ऊपर चार्ज Q2 था, दोनों ने एक्शन करके चार्जेस का ट्रांसफ़र कर लिया, एक के ऊपर Q1 डैश और दूसरे के ऊपर Q2 डैश कर लिया। तो ऐसे कंडीशन पे इस आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज जो होगा वो हमेशा कंजर्व रहेगा, मीन्स बिफोर एक्शन इज इक्वल्स टू आफ्टर एक्शन। तो हम इसको नोट करें तो हम कहेंगे सिंस, यहाँ पे हम इन चीज़ों को डिटरमाइन करेंगे, देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसको कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करने के पहले हम ज़रा सा देखते हैं क्या नोट करना है हमें। तो हम कहेंगे फर्स्टली वी नो दैट चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम कंजर्व होता है, कंजर्व भी कंजर्व। ऐसे कंडीशन पे Q1 प्लस Q2 की वैल्यू, यहाँ पे इसके ऊपर कितना चार्ज है, तो हम कहेंगे इस प्लेट के, इस कंडक्टर के ऊपर हम लोगों ने Q1 चार्ज दे दिया। इसके ऊपर कितना चार्ज है, तो हम कहेंगे इसके ऊपर हमने Q2 का चार्ज दे दिया। ठीक है, तो बिफोर एक्शन Q1 Q2 इज इक्वल्स टू आफ्टर एक्शन दैट इज Q1 डैश प्लस Q2 डैश, ये होता है। ठीक है, तो ये हम पहले से जानते हैं कि चार्ज इज कंजर्व बाय नेचर। सो आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज शेयरिंग होने के पहले और शेयरिंग होने के बाद का दोनों की मैग्नीट्यूड जो होगी समेशन की वो इक्वल होगी। नाउ अब हम एक और चीज़ जानते हैं कि कैपेसिटेंस को अगर कैलकुलेट करें तो ये कैपेसिटेंस CV, और तो हम ऐसे कंडीशन पे ये कह सकते हैं कि Q की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल और कैपेसिटेंस रखा जाए तो हम ये कह सकते, ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं कि C इज इक्वल्स टू Q/V। सो Q इज इक्वल्स टू CV। तो पहले वाले कंडक्टर के ऊपर जो चार्ज होगा उसको हम कैसे लिख सकते हैं, C1V1। इसकी कैपेसिटी C1 और इसकी पोटेंशियल V1, तो चार्ज कितना होगा Q1। सिमिलरली दूसरे वाले को रखें तो हम कहेंगे C2V2।
इसका चार्ज इसके पोटेंशियल और इसके कैपेसिटेंस और इसके पोटेंशियल पे डिपेंड होगा। सो Q इज इक्वल्स टू, क्या कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, तो हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं C इज इक्वल्स टू Q/V, और इसके कारण फॉर्मूला आएगा क्या, Q इज इक्वल्स टू CV। सो Q1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, C1V1, एंड Q2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, C2V2। इस फॉर्मूले को यूज़ करें तो वही मैंने रख लिया। सिमिलरली इसके ऊपर जो चार्ज Q1 डैश आया होगा वो किसका प्रोडक्ट होगा, C1 और V का, तो हम यहाँ पे रख लिए C1V। सिमिलरली इसके ऊपर जो चार्ज Q'2 का आया है वो किसका प्रोडक्ट होगा, C2 और V का, तो हम कहेंगे दिस विल इक्वल्स टू C2V। नाउ अब देखें C1 गिवन, V1 गिवन, C2 गिवन और V2 भी गिवन है। C1 C2 भी गिवन है, सो हमें अननोन क्या है, कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल को यहाँ से हम कैलकुलेट करें तो वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, तो इस जगह से हम अगर रिलेट करें तो हम इसको लिख सकते हैं, द वैल्यू विल बी V इज इक्वल्स टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला आ जाएगा। तो क्या वैल्यू आई है कॉमन पोटेंशियल की, तो हम कहेंगे C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, और C1V1 को क्या लिख सकते हैं, चार्ज गिवन दैट इज Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो हम इनमें से चाहे तो जिस फॉर्मूले का यूज़ करें, ये C1V1 किसके बराबर था, Q1 के बराबर। Q1 Q2 पहले से गिवन था कि भी पोटेंशियल हुआ था, तो हमने कहा कॉमन पोटेंशियल पता करना है तो हम कैसे पता करें, टोटल चार्ज का बिफोर एक्शन सम कर लो और टोटल चार्ज की कैपेसिटेंस का सम कर लो और डिवाइड कर दो तो ये निकल जाएगा। नाउ अगर हम चार्ज जो सेकंड कंडक्टर के ऊपर आया है उसे कैलकुलेट करें तो हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी कैपेसिटी C1 इसकी कैपेसिटी, और जो कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू आई है, और कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रखे हैं। तो अगर कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू रखें तो क्या हो जाएगा, C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू C1V1 प्लस C2V2। ये लिख सकते हैं बच्चों, हमने V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली, और हम देखें तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ओके, उसी तरह से दूसरे वाले चार्ज के कंडक्टिंग बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा उसे कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, C2 इंटू कॉमन पोटेंशियल, C2 इंटू इसकी पोटेंशियल V हो गई, और कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू हमें मालूम है, और इसे सब्स्टिट्यूट करें तो क्या हो जाएगा, C2 अपॉन C1 प्लस C2, और फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, C1V1 प्लस C2V2 से। तो अगर हमें कॉमन पोटेंशियल की नॉलेज हो तो हम Q1 डैश और Q2 डैश भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू को ऐसे भी लिखा जा सकता है, C2 Q1 Q2 अपॉन C1 C2 को मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली जो हमें अननोन था। नाउ क्या इस प्रोसेस में एनर्जी चेंज हुई होगी, क्या देर में यहाँ पे एनर्जी का लॉस हुआ होगा, तो एनर्जी का लॉस हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि क्या ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्जेस इज देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी और नॉट। तो इसको समझते हैं, अगर हमारे पास चेंज ऑफ एनर्जी को निकाले और इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी को करने के बाद अगर नेगेटिव साइन आ जा रहा है तो हम कहेंगे देयर विल बी लॉस। ठीक है, मान लिया जाए पहले एनर्जी इस पूरे सिस्टम की 100 थी, बाद में एनर्जी इस पूरे सिस्टम की कैसी आई है 80, तो हम कह सकते हैं लॉस हुआ। हाँ, कितने का, तो हम कहेंगे फाइनल माइनस इनिशियल कर लो, फाइनल माइनस इनिशियल कर लो, अगर वैल्यू नेगेटिव आती है तो हमारा लॉस हुआ है। उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर हम इनिशियल में से फाइनल को माइनस करें और वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो हम कहेंगे देयर विल बी लॉस। ठीक है, तो अगर हमें लॉस मालूम है कि एनर्जी का लॉस हो रहा है तो हम कितना हो रहा है सिर्फ ये मैग्नीट्यूड निकाल लें, लेकिन अगर हमें ये नहीं मालूम है कि लॉस है या गेन है तो हम फाइनल जो एनर्जी होगा सिस्टम का उसमें उस एनर्जी को हम इनिशियल एनर्जी से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो वैल्यू होगी अगर वो नेगेटिव आ जाती है
तो ये क्या होता है, लॉस। तो हम ये आपको बता दें बच्चों कि हम अगर फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी सॉल्व करें तो हमारी नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो हमें ये मालूम है कैसे हम डिटरमाइन करेंगे कि नेगेटिव लॉस ऑफ एनर्जी होगा। तो हम कहेंगे जब भी चार्जेस का शेयरिंग होगी तो चार्जेस एक बॉडी से जब दूसरे बॉडी पर जाएगा तो उनके बीच में कॉलिजन होगा, और कॉलिजन करने के कारण कुछ ना कुछ एनर्जी हमारी इन द फॉर्म ऑफ हीट लॉस हो रही होगी। तो देयर विल बी लॉस ऑफ एनर्जी। तो अगर हम फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी करें तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। तो अगर हमें लॉस मालूम चल गया है तो मैग्नीट्यूड ऑफ लॉस निकाल लें, और उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। तो हम कैलकुलेट करते हैं बच्चों कि लॉस ऑफ एनर्जी क्या है। लॉस ऑफ एनर्जी को निकालते हैं और लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे लॉस है तो नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे अगर इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अभी फ़िलहाल इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, तो इनिशियल एनर्जी, क्योंकि एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है तो इस सिस्टम की एनर्जी और इस सिस्टम की एनर्जी को जोड़ दिया जाए तो पूरे आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी मिल जाएगी। तो हम कहेंगे इनिशियल एनर्जी थी हाफ C1V1²। एनर्जी ऑफ, हमने कैपेसिटर को कैलकुलेट कर रखा है हाफ CV²। तो एनर्जी कितनी होगी, हाफ C1V1 पहले वाले की। उसी तरह से दूसरे वाले की क्या हो जाएगी, हाफ C2V2²। और ये इनिशियल एनर्जी हो गई, और इसमें से अगर हम फाइनल एनर्जी होगी, और फाइनल एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, तो हम कहेंगे फाइनल एनर्जी होगी हाफ C1 × V प्लस हाफ C2 × V। तो इस सिस्टम का सम ऑफ एनर्जी कर लिया और इस सिस्टम का सम ऑफ एनर्जी कर लिया। इसको सॉल्व करते हैं, अगर पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी तो लॉस हो रहा है। ठीक है, फिलहाल हम जानते हैं कि लॉस हो रहा है, इसलिए इनिशियल माइनस फाइनल करके सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। नाउ अब देखा जाए तो हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं बच्चों, तो हम कह सकते हैं यहाँ से 1/2 कॉमन ले लिया पूरे सिस्टम में से, यहाँ पे भी 1/2, यहाँ पे भी 1/2। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, C1V1² प्लस C2V2² माइनस C1 प्लस C2 × V। और V क्या है, कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू हम यहाँ पे चाहे तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू क्या थी, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। यही फॉर्मूला था क्या। तो हम लोगों ने यहाँ पे माइनस के साथ, सॉरी यहाँ पे हम थोड़ा एक मिस्टेक कर दिए, तो इसको देखते हैं। ये एक कॉमन सी मिस्टेक हुई है मेरे पास यहाँ। इसमें से अगर हम लिखें तो ये लिख सकते हैं, हाफ को कॉमन ले लिया तो C1V1² प्लस C2V2²। नाउ यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं बच्चों, अगर हम V को कॉमन ले लें तो बचेगा क्या, C1 प्लस C2। अब V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। नाउ 1/2 यहाँ है, 1/2 यहाँ है, दोनों को कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास आया C1V1² प्लस स्क्वायर C2V2² माइनस C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर। यही मिस्टेक मैंने किया था, स्क्वायर पुट करना मिस हो गया था मुझसे, प्लस C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद हमारा जो रिज़ल्ट आएगा वो होगा हाफ प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटेंस अपॉन सम ऑफ कैपेसिटेंस। इस तरीके से हम इसे याद करेंगे। जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, हाफ टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटेंस अपॉन सम ऑफ कैपेसिटेंस इनटू डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल का स्क्वायर। ठीक है, तो ये लॉस ऑफ एनर्जी हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली। अब अगर यहाँ पे हम इसको सॉल्व करके देखें तो बच्चों यही वैल्यू आने वाली है। यहाँ पे देखेंगे हमारी पॉजिटिव साइन आ रही है। हमने कौन से फॉर्मूले को यूज़ किया, इनिशियल माइनस फाइनल। ऐसे कंडीशन पे साइन क्या आ गई, पॉजिटिव आ गए, सो लॉस ऑफ एनर्जी हो रही है। तो लॉस ऑफ एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं कि जब चार्जेस के शेयर होंगे तो लॉस ऑफ एनर्जी विल बी हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का
होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि व्हेन चार्ज शेयरिंग ऑफ चार्जेस टेक प्लेस, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस आफ्टर शेयरिंग ऑन ईच कैपेसिटर एज वेल एज द पोटेंशियल ऑफ ईच कैपेसिटर एंड व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी। तो ये हम लोगों ने शेयरिंग ऑफ चार्जेस के कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया। इसके बेसिस पे आप न्यूमेरिकल को लगा सकते हो। तो न्यूमेरिकल लगाते समय हम एक चीज़ का और ध्यान देंगे बच्चों कि कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो हम यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर रख के हम कैपेसिटेंस को इन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आर भी सॉल्व कर सकते हैं। हम जहाँ पे भी कैपेसिटेंस को यूज़ करें हैं, अगर हम चाहें तो वहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर रखें तो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ अ कैपेसिटर कंडक्टर बॉडी भी कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये टॉपिक मैंने लिया। अब आगे हम इसके बाद और भी टॉपिक को स्टडी करेंगे। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक पढ़ेंगे और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो थैंक यू।